आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? पदार्थ का वैसा परिवर्तन है जिसमें परिवर्तन के बाद पदार्थ पुनः अपने अवस्था में लौट सकता है। यानी कोई भी पदार्थ परिवर्तन के बाद पुनः अपने अवस्था में लौट सकता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि सोने का पिघलना, यानी सोना को पिघला करके आभूषण बनाया जाता है। फिर उस आभूषण को चाहे तो पिघला करके सोना ठोस रूप में बनाया जाता है। फिर उस ठोस को किसी दूसरे आभूषण में भी बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए सोना को गला करके कान का बाली बना दिया, फिर उस बाली को गला करके चाहेगा तो कोई नाक का बना देगा, फिर उस नाक का चाहेगा तो गला करके फिर गले का बना सकता है। यानी कि ये परिवर्तन बार बार दोहराते रहता है। उसके बाद दूसरा होगा बर्फ़ का गलना। अगर बर्फ़ गल करके पानी बन जाता है तो आप उस पानी को फिर से जमा सकते हैं। फिर जमा दिए, फिर उसको चाहिएगा पानी बना देने के लिए, फिर उस बर्फ़ को आप थोड़ा देर के लिए गलने के लिए छोड़ दें तो वह पानी बन जाएगा। तो यह प्रक्रिया आपको लगातार दोहराते रहता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार जितना बार चाहे जितना बार इस परिवर्तन को आप दोहरा सकते हैं। उसके बाद पानी का वाष्प बनना। पानी को जब गर्म करते हैं तो वह वाष्प बन जाता है। उस वाष्प के ऊपर आप कोई एक बर्तन दे दे या कुछ भी दे दे तो उसमें वो पानी जा कर के लग जाता है। यानी कि वही पानी जो है गर्म होके वाष्प बना, आगे ऊपर गया तो फिर वो पानी का निर्माण कर लिया ठंडा होने के बाद। तो ये परिवर्तन बार बार होते रहता है, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। उसके बाद मोम का गलना। अगर मोम को किसी बर्तन में लेकर के आप उसको गला देते हैं, मोम का गलना, तो मोम को किसी बर्तन में लेकर के हीट दे करके, यानी उसको चूल्हे पर चढ़ा करके या कोई गर्म करके किसी वस्तु से गर्म करके उसको पुनः आप पिघला दीजिए, फिर उसको किसी साँचा में दे करके फिर आप दोबारा मोमबत्ती बना सकते हैं। फिर उसको चाहे तो गला करके फिर आप मोमबत्ती बना सकते हैं। तो यह क्रिया बार बार आप अपने इच्छा अनुसार जितना बार चाहे उसको गला करके फिर उससे नया मोम बना सकते हैं। तो इस प्रकार का परिवर्तन जो होगा वह भौतिक परिवर्तन होगा, जिसमें मानव का अपना इच्छा चलता है कि अपने इच्छा अनुसार उसको जितना बार चाहे गला करके फिर उसी प्रकार का कोई नया पदार्थ, नया चीज़ बना सकता है। उसके बाद है मोम का गलना। ये भौतिक परिवर्तन होगा, लेकिन मोम अगर जल जाता है, मोम का जलना, तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। क्योंकि जल जाने के बाद मोम फिर पुनः आपको प्राप्त नहीं होगा, वो कार्बन बन के उड़ जाता है। तो इसलिए मोम का गलना भौतिक परिवर्तन होगा और मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन होगा। अब आगे बताते हैं। मान के चलिए एक लोहा का वस्तु है, कोई एक लोहा का वस्तु है, उसको आप गला करके एक कोई बर्तन लोहा का बना लीजिए। जैसे रोटी बनाने वाला तावा हम बना लिए, उसको साँचा में दे करके गला करके, तो वो तावा बन गया। फिर उस तावा को आप चाहे तो गला करके उसी का कोई दूसरा नोट वोल्ट बना दीजिए, साँचा में दे करके वो बन जाएगा। फिर आप चाहिए तो उस नोट बोल्ट को जो है फिर गला करके आप कोई दूसरा उससे वस्तु बना सकते हैं। तो यह परिवर्तन बार बार होते रहेगा। इसलिए लोहा का भी गलना या पिघलना, ये भी जो है लोहा से नया वस्तु को बनाना, ये भी भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ का वैसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ परिवर्तन के बाद नया पदार्थ बनता है, यह पुनः अपने अवस्था में नहीं आ सकता है। यानी वैसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद कोई नया पदार्थ बनेगा लेकिन वह फिर से
अपने अवस्था में जैसा था उस अवस्था में नहीं लौट सकता है, तो ऐसा परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे लोहे में जंग लगना, अगर लोहा में जंग लग गया तो फिर आप चाहिएगा उसी तरह का लोहा बना दे गला करके, ये संभव नहीं है, क्योंकि यह लोहा में रासायनिक परिवर्तन हो गया है, नया बन गया है कोई पदार्थ, और यह पुनः अपने अवस्था में इसको आप किसी भी सूरत में नहीं लौटा सकते हैं। दूसरा है मोम का जलना, अगर मोम जल गया तो फिर दोबारा वह मोम नहीं बन सकता। गोबर गैस बनना, जैसे गोबर से गैस बनाते हैं हम लोग, अगर गोबर गैस बन गया तो फिर उस गैस को आप किसी भी सूरत में गोबर नहीं बना सकते हैं, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। उसके बाद बीज का अंकुरित होना, बीज अंकुरित होकर एक पेड़ बन गया, फिर उसको आप चाहेंगे उसी तरह से एक बीज बना ले, ये संभव नहीं है। दूसरा है लकड़ी का जलना, अगर लकड़ी जल करके लकड़ी का कोयला बन गया, चारकोल यानी बन गया, लकड़ी का कोयला बन गया, तो उस कोयले से आप फिर लकड़ी का प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन होगा। तो दूध से दही बनना, दूसरा है दूध से दही बनना, अगर दूध से दही बन गया तो पुनः आप किसी भी सूरत में दही से दूध को नहीं बना सकते हैं, इसलिए यह परिवर्तन होगा रासायनिक परिवर्तन। यानी कहने का मतलब है वैसा परिवर्तन जिसमें आप कोई भी पदार्थ को गला करके कोई दूसरे आकार का वस्तु बना दिए, फिर उसको गला करके तीसरे आकार का बना दिए, लेकिन उसका गुण वही रहता है, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि पदार्थ का वैसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद पुनः अपने अवस्था में लौट सकता है, तो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होगा, परिवर्तन के बाद यानी नया पदार्थ बनने के बाद वह पदार्थ फिर उसी रूप में नहीं मिल सकता है, इसलिए इसको हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे।